लेकिन इस मुद्दे पर नहीं हूं, इस मुद्दे पर नहीं हूं। यह सनातन की घोर अवहेलना हो रही है, नहीं चलेगी बात। इसलिए अभी जो पहुंचे हैं माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, अगली बारी मुंबई के पुलिस कमिश्नर की है और मैं देवेंद्र भारती जी को चेतावनी दे रहा हूं। ये देश की जनता देख रही है। देवेंद्र भारती मुंबई के पुलिस कमिश्नर, ध्यान से सुन लीजिए आप, देश की जनता देख रही है और देश की जनता यह भी देख रही है कि विवेक फंसलकर का भी कृत्य देखा। पतली गली से वो भाग गया, वो मिला तक नहीं। 5 साल के बाद एक पिता ने हिम्मत की, क्यूवाइब नेटवर्क को देखने के बाद हिम्मत की। सभी चैनलों पर दिशा सालियान के पिता ने कहा कि क्यूवाइब नेटवर्क के हौसले के बाद हमने ये हिम्मत जुटाई और हम फिर अदालत की शरण में आए। ये बात कही सतीश सालियान जी ने और मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं सतीश सालियान जी को कि उन्होंने हिम्मत जुटाई है लड़ने की। लेकिन ये पुलिस और ये सरकार व्यभिचार के दलदल में फंसी हुई है। अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, इनके लिए हर शब्द ऐसा लगता है छोटा पड़ रहा है। और इसलिए मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि अगली तारीख के पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर पर इतना दबाव बनाइए कि वो एफआईआर रजिस्टर करे, वरना अभी तो चीफ सेक्रेटरी दौड़े हैं। वक्त आएगा जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी दौड़ के जाएंगे अदालत में और इस पर हम अदालत को मजबूर करेंगे। तथ्यों पर करेंगे, साक्ष्यों पर करेंगे, कानून पर करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। उन्हें बताएंगे कि आप मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप राजा बन गए हैं। आप गृह मंत्री हैं, इसका मतलब आप राजा नहीं हैं। आपको एक जिम्मेदारी मिली है देश की, समाज की, राज्य की, जनता की सेवा करने की। सेवा भाव से आप वहां पर हैं। सेवा भाव की अवहेलना होगी तो राज्य की जनता उसका तिरस्कार करेगी, आपका तिरस्कार करेगी। इसलिए ध्यान रखिए, आप सेवा भाव से मुख्यमंत्री हैं, आपको सेवा भाव से दूर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये जो चल रहा है कि हम मीडिया को मैनेज कर लेंगे, मीडिया में ये चला देंगे, मीडिया में फिर कोई हिंदू मुसलमान चला देंगे, वो कास्ट चला देंगे, रिजर्वेशन चला देंगे, इलेक्शन ऐसे जीत जाएंगे, गलतफहमी पाल रहे हैं, गलतफहमी पाल रहे हैं। आप याद कीजिए, जब आपकी सत्ता गई थी तो आपने कहा था कि मैं समंदर हूं, किनारे पर घर मत बसा लेना। जनता आपके साथ खड़ी थी क्योंकि धोखा हुआ था। अब आप अगर जनता के साथ धोखा करेंगे, उनकी आकांक्षाओं पर नहीं उतरेंगे, उनकी अपेक्षाओं पर नहीं उतरेंगे, न्याय के लिए आप खड़े नहीं होंगे। एक ऐसे परिवार, क्या मिल रहा है मुझे, आप बताएं, क्यूवाइब को क्या मिल रहा है? मैं रोज आकर के ये बात कर रहा हूं, क्या मिल रहा है? क्या सतीश सालियान मुझे पैसे दे रहे हैं? बताइए आप। क्या सुशांत के परिवार वाले मुझे पैसे दे रहे हैं? आप मुझे पैसे दे रहे हैं? ठाकरे मुझे पैसे दे रहा है? कौन दे रहा है? बताओ, बताइए आप क्यों कर रहे हैं ये? जनता के सहारे ये मैं लड़ रहा हूं। मुझे क्या पड़ी है, मैं कुछ और विवेचना करना शुरू कर दूंगा। मैं क्यों कर रहा हूं ये? मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको सतर्क कर सकें। कहीं कुछ तो गिरने की भी एक सीमा होती है। इतना ना गिरिए, इतना मत गिरिए। और ये गिरावट, चाहे हम सनातनी हैं, हम हिंदुत्व में भरोसा रखते हैं, हम उसके समर्थन में खड़े हैं, 100% सनातन है और आपसे अधिक सनातन है। मुझे मालूम है, सनातन के भी शास्त्रार्थ में आप हमारे साथ बैठेंगे, मैं आपको धूल चटा दूंगा, धूल चटा दूंगा। मुझे मालूम है आप किसी की कृपा से मुख्यमंत्री बन गए हैं, हम किसी की कृपा से यहां नहीं बैठे हैं। अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पुरुषार्थ को जगा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, प्रधान गृह मंत्री जी महाराष्ट्र के और मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के, कि अभी आपके चीफ सेक्रेटरी दौड़े दौड़े गए हैं अदालत। वो दिन दूर नहीं है जब कमिश्नर भी दौड़ेंगे और वो दिन भी दूर नहीं होगा कि आप भी दौड़ेंगे। इसलिए जितना जल्द हो सकता है अविलंब एफआईआर रजिस्टर कीजिए, इंक्वायरी ऑन कीजिए और जनता की दुआ लीजिए।
दिशा और सुशांत की आत्मा की दुआ लीजिए, बद्दुआ मत लीजिए, बद्दुआ मत लीजिए। जांच करवा लीजिए, कम से कम जांच करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जांच होने तो दीजिए। जांच से क्यों बच रहे हैं? अरे आप ही ने एसआईटी गठित करवाया था, तो जांच से क्यों बच रहे हैं? ये कितनी हास्यास्पद है। एसआईटी गठित करवाते हैं, इधर कोर्ट में रिप्लाई फाइल करवाते हैं कि नहीं, एफआईआर हम दर्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि केस क्लोज हो गया है। ये कितनी हास्यास्पद बातें हैं। एसआईटी की जांच का कोई कंक्लूजन नहीं है आपके पास। ये कितना मखौल उड़ रहा है सरेआम। भाई एसआईटी ने कोई जांच किया होगा, उस जांच की रिपोर्ट कहां है? उस जांच की रिपोर्ट किसको सौंपी गई है? क्या होम मिनिस्टर को मिली है वो जांच की रिपोर्ट? क्या होम मिनिस्टर ने पब्लिक किया है? नहीं किया है। वो 4 पेज का एक रिप्लाई फाइल कर रहा है कि एसआईटी ने जांच कर लिया और उसमें कुछ नहीं मिला है। अजीब हालत है। तो ये सब देश की जनता देख रही है और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अभी तो कल सेक्रेटरी दौड़े थे, सब दौड़ेंगे, सब दौड़ेंगे। और मैं एसएसआर वॉरियर से और दिशा के चाहने वालों से, दिशा के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वालों से यह मैं अपील करता हूं कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। आप चिंता मत कीजिए, तारीखें जो भी लग जाएं, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के क्यूबाइब खड़ा है वो खड़ा रहेगा। क्यूबाइब का अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अदालत अभी पहुंचे हैं माननीय चीफ सेक्रेटरी जी, दूसरे अधिकारी भी आएंगे, सब होगा, चिंता मत कीजिए, जीतेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।